बरमूदा ट्रायंगल, ट्रिपल सेक्स, एलियंस, इल्यूमिनाटी, ठीक है। इन सारी चीजों को साइड पे दफा करके आज हम सेटन वर्शिपिंग का बिल्कुल एक सिंपल और इजी पीजी ट्रांसलेशन करेंगे। मतलब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ इब्लीस की इबादत का मैं बिल्कुल एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से डेफिनेशन बताऊं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को सेटन को लेके क्रिश्चियनिटी कॉन्सेप्ट्स हैं कि कुछ लोगों को लगता है फॉलन एंजल है या ब्ला ब्ला ब्ला। तो इब्लीस की इबादत से पहले, सेटन वर्शिपिंग से पहले मैं थोड़ा सा सेटन को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, फिर मैं इबादत पे आऊंगा। उसके लिए आपको बिल्कुल पेशेंटली मुझे बस फॉलो करते रहना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो तेज तेज खत्म हो। 30 सेकंड के लिए या 20 सेकंड्स के लिए आंखें बंद करनी है। मैं जब 3 2 1 बोलूंगा आंखें बंद करनी है। 3 2 1 आंखें बंद। सबने करनी है आंखें बंद, सिर्फ मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं बॉस हूँ, ठीक है। आंखें बंद। अब एक शेर इमेजिन करो, हट्टा कट्टा शेर, लाइन किंग। अब शेर को साइड में कर लो और एक गाड़ी इमेजिन करो। गाड़ी इमेजिन हो रही है, कोई भी स्पोर्ट्स कार, बड़ी से बड़ी, लैम्बोर्गिनी हो कोई भी, ठीक है। इमेजिन कर ली, साइड पे कर लो। अब सेटन इमेजिन करो, डीमन, लूसीफर। और लूसीफर वो सीजन वाला नहीं, सही है, वो बॉय नहीं, मतलब क्या, डीमन इमेजिन करो। हो गया इमेजिन, ठीक है। अब आंखें खोलो। क्या इमेजिन हुआ था? वो बकरी तो नहीं इमेजिन हुई थी, वो वाली, वो जो गूगल से दिखती है, ठीक है, या कोई मूवी से। अब मुझे पता है वो अभी इमेजिन हुआ था यार, वो टॉम एंड जेरी में नहीं होता, वो एक कुत्ता होता है, हंस हंस के उड़ बारह होता है उसको, एक बड़े से उसमें दोज़ख में कोई, ठीक है। तो अब जितने भी ये सोर्सेस थे इमेजिनेशन के, इस सब को साइड पे कर दो, भूल जाओ, अनलर्न एवरीथिंग। और कुरान पाक के हिसाब से सेटन वाज अ जिन, सही है। तो जितने भी जिन, इंक्लूडिंग इब्लीस, इंक्लूडिंग सेटन, और जितने भी जिन सेटन को एज ए लीडर फॉलो कर रहे हैं, वो शयातीन है, वो सारे शैतान है। और क्योंकि जिन इंसानों से पहले जमीन पे थे, तो उस वक्त बस हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंसान थे, तो वो अल्लाह के फॉलोवर थे, तो ये वो तौहीद को मानते थे, उनको पता था एक ही अल्लाह। तो ये चीज क्लियर हो गई कि सेटन की किस्म क्या थी, मतलब ये कोई अलग क्रिएचर नहीं है, क्योंकि जिन के पास फ्री विल थी इंसानों से पहले, और इंसानों के पास फ्री विल है। जैसे आप चिड़िया को देखो, मगरिब में जो छोटी छोटी चिड़ियाएं होती हैं, वो दरख्तों में चले जाती हैं, वो कोई ये नहीं सोचते आज मैं लेट नाइट जागूंगी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि शैतान की किस्म जिन है, लेकिन सारे जिन शैतान नहीं होते। जो जिन इब्लीस को फॉलो कर रहे हैं वो शयातीन है, और इब्लीस खुद भी एक शैतान है। और इब्लीस का पहले अज़ाज़ील नाम था, अज़ाज़ील जिन था, ठीक है। और जब उसने अल्लाह की नाफरमानी की थी, तो उसका नाम, उसको टाइटल इब्लीस का मिल गया था। इब्लीस तुम लोग गूगल कर लेना, मुझे भी एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं आ रही। तो इब्लीस इज बेसिकली अ टाइटल। अब ये जो मैं बोलने लगा हूँ, ये मेरा एक बिल्कुल अपना एक बिलीव है, सही है, कि जो भी इंसान कॉन्शियसली आउट ऑफ सेल्फिश रीजन कोई भी ऐसी हैबिट खुद करता है और लोगों को करवाता है, वो भी सिंबॉलिकली एक शैतान है। जैसे आप सूरह नास पढ़ो, उसमें जो आखिरी 2 लाइन्स हैं, उसमें ये है, दुआ है कि वसवसों से बचा, चाहे वो इंसानों में से हो या जिनों में से हो। तो ये चीज क्लियर हो गई कि वसवसे, विस्पर्स सिर्फ शैतान नहीं दे सकते, मतलब बुरे जिन नहीं दे सकते, उर्फ बुरे जिन, ठीक है। वसवसे आपको इंसान भी दे सकते हैं। तो आपको ये रिकग्नाइज करना है कि शैतान जिनों में से भी हो सकते हैं और शैतान इंसानों में से भी हो सकते हैं। अब बिल्कुल 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 एक सिंपल डेफिनेशन मैं इब्लीस की इबादत की बता रहा हूँ, सब कुछ साइड में कर लो, भूल जाओ तुम लोगों ने कहीं से भी सेटन का कॉन्सेप्ट सीखा था। कोई भी ऐसी आदत जो आप लोगों को फिजिकली तबाह कर रही हो, वो आदत इब्लीस की इबादत है। मेंटली कोई भी ऐसी आदत जिससे आपको डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही हो, कोई भी मेंटली डैमेज कर रही हो आदत, क्योंकि जितना मेंटली तंग होगे उतना फिजिकली अफेक्ट होगी वो चीज, ठीक है। जैसे टेंशन लोगे तो ब्लड प्रेशर का मसला होगा, हेल्थ अफेक्ट होगी, इम्यून सिस्टम खराब होगा। तो कोई भी आदत ऐसी जो आपकी हेल्थ डैमेज कर रही हो, वो इब्लीस की इबादत है, या आप किसी और को लगवा रहे हो उन चीजों में कॉन्शियसली, तो वो आदत लगवाने का एक्शन भी इब्लीस की इबादत है। मतलब आप 1 साल ना आजमा के देख लो, कोई भी गुनाह हो चाहे वो, ठीक है, वो आपको एंड पे फिजिकली डैमेज करे। आप बेशक 1 साल शराब पी के वापस इस वीडियो पे आ जाओ, सही, आप कहीं भी नहीं जाओगे, आप वहीं पे रुके हुए जहां से आपने पी थी, बल्कि आपकी हेल्थ माइनस हो जाएगी। आप मेंटली शराब पी के इवॉल्व नहीं हो सकते। मतलब कोई भी चीज एक्सट्रीम पे कर रहे हो, पूरा शराब से पागल हुए हो, ठीक है, नशे कर रहे हो, तो मेंटली आप इवॉल्व हो ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल है कि कोई स्किल आप डेप्थ में जाके सीख लो। तो कोई नई स्किल सीखो, कोई भी स्किल,
1 साल में आप कोई भी स्किल का बेसिक सीख लेते हो। मतलब इमेजिन करो कि आप कोई एक ऐसी स्किल 1 साल में सीख लो जिससे आप अगले 5-6 साल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। इंसान का दिमाग इतना जबरदस्त अल्लाह ने बनाया है, इस इंटेलिजेंस से बेसिकली इब्लीस सड़ता है। ये दिमाग में आप कोई भी स्किल एक्वायर कर सकते हो। अभी अगर मैं MBBS में घुस जाऊं, मैं फिजियोलॉजी की बुक ले लूं, मुझे सारा इंसान का अंदर का पूरा सिस्टम समझ आ जाएगी विद इन अ ईयर। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग दिमाग है। और ये चीज रियलाइज करो कि इब्लीस को लिटरली हमसे नफरत है, मतलब क्योंकि उसको इसलिए खुशी होती है जब हम अपने आप को फिजिकली डैमेज करते हैं या डिस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, क्योंकि उसको हम जो मिट्टी के बने हुए ना, खाल से मसला है, दिमाग से मसला है, दिल से मसला है, जिस दिल में ईमान भरा हुआ है उससे मसला। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल कुरान पाक के मुताबिक है, लिमिट्स में कुरान पाक के, तो आप हर वक्त अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। आप आंख खोलते हो, आंख खोल के सोने तक आप अल्लाह की इबादत कर रहे हो, और अगर आपने पाक कपड़े पहने हुए और वजू करके सो रहे हो तो आप सोते हुए भी इबादत कर रहे हो अल्लाह की। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये मेरा बिल्कुल अपना पर्सपेक्टिव है दूसरा, और वो ये है कि जिस तरह अल्लाह ने अपने जो मैसेंजर्स भेजे थे वो सारे इंसान थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जितने भी हमारे मैसेंजर्स थे, प्रॉफिट्स थे, वो सारे इंसान थे। तो इसी तरह मैं बहुत ज्यादा अलर्ट रहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि यार जो बंदा कुरान पाक नहीं पढ़ रहा है, नमाजें नहीं पढ़ रहा, वो इब्लीस का मैसेंजर हो सकता है। ठीक है, मतलब इब्लीस की तरफ से आ सकता है और मुझे बहका सकता है कोई भी गलत चीज पे। और मजे की बात सुनो, मैं सिर्फ असली फिजिकली इंसानों की बात नहीं कर रहा। मतलब इमेजिन करो, तो आप कोई भी छोटे से लेके बड़ा गुनाह जो अभी आप कर रहे हो आपको पता होगा, आप इमेजिन करो और देखो कि उसमें कोई इंसान की ही इन्वॉल्वमेंट होती है। आप पॉर्न देखते हो तो उसमें इंसान होते हैं, जिन तो नहीं नंगे लेटे होते हैं ना। ठीक है, आप कोई नेटफ्लिक्स में कोई सेक्स सीन आ जाता है, या कोई इंस्टा पे आप किसी को फॉलो करे तो कोई जिन को तो नहीं फॉलो करे ना, इंसान को फॉलो कर रहे हो। तो कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा गुनाह सारा तकरीबन मतलब कह लो 60-70% इंसानों से लिंक्ड। किसी की बुराई करोगे तो नहीं बोलोगे ना यार आज मुझे जिन पे गुस्सा आ रहा था, आज मुझे आप बोलोगे आज मुझे फला फला शख्स पे गुस्सा आ रहा था, तो वो भी गुनाह हो रहा हो। तो अलर्ट रहो कि कोई भी सोर्स इब्लीस का अटैक हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ थॉट्स आपके भड़काएं। आप देख लो दोस्त आपको भड़काते हैं, ठीक है, मतलब बस इंसानी फॉर्म में होगा कुछ ना, तो उसकी जरा ज्यादा पावर होती है। जब इंसानी फॉर्म में कोई चीज आपको ज्यादा अच्छे तरीके से कन्विंस करवानी हो, फर्ज करो मैं इब्लीस हूं तो मैं कभी किसी जिन को नहीं भेजूंगा, मैं कोई इंसान को ही भेजूंगा बहकाने के लिए, क्योंकि इंसान रिलेट करेगा ना इंसान से। मैं बहुत ख्याल रखता हूँ कि एनीवन कैन बी अ ब्रिज टू इब्लीस। कोई भी एक इंसान सोर्स हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में भी क्यों ना हो। और मजे की बात, अगर आप लोग इधर तक आ गए हो और मैं भी बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त इब्लीस आपसे और मुझसे थ्रेटेंड है। इब्लीस हम जैसे लोगों से जो इल्म के पीछे भागते हैं उनसे जलता है, सड़ता है। मतलब रियलाइज करो कि एक बार अगर कोई भी आदमी को, औरत को अपनी इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस पता चल गई तो वो इतना खतरनाक हो जाता है इब्लीस के लिए, क्योंकि वो फिर बेसिक से ऊपर सोचने लग जाता है। तो इंसानियत पे काम कर रहा होता है। कोई भी आप उठा लो इन्फ्लुएंसर जो सोसाइटी के लिए कर रहा है, कोई भी आप बड़े से बड़ा आलिम उठा लो, तो वो बेसिक से ऊपर सोचने लग जाता है। आपकी टॉप लिस्ट में, टॉप 10 में, टॉप 5 में कोई भी आलिम है, कोई स्कॉलर इस्लाम का, कोई भी इंटेलिजेंट इंसान, आप देखो वो बेसिक से ऊपर ही होगा। और ऐसे लोगों से इब्लीस डरता है। तो आपने सुना ना इब्लीस हर तरफ से अटैक कर रहा होता है शैतान। तो वो ये नहीं है कि बस बसों के थ्रू बस करेगा, मतलब बस बसे कोई भी फॉर्म से आ सकते हैं, इंसानों के मुंह से, मूवी से, सीजन से, अपने थॉट से, अपने एक्सपीरियंस से, टेक्स्ट से, कोई भी मैसेज से, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, एड्स। तो बिल्कुल अलर्ट रिकग्नाइज करो कि कहीं भी ट्रैप्स बिछे हुए हो सकते हैं। तो बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये जो दिल में ईमान होता है ये एक खजाना है। ठीक है, इब्लीस को ये चीज चाहिए होती है, इसलिए ट्रैप्स बिछा रहा होता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सिर्फ अल्लाह को सजदा करना इबादत है और शैतान को, सेटन को सजदा करना सेटन वर्शिपिंग है। तो ऐसी बात नहीं है, लाइफस्टाइल रहना इबादत होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सदका दे रहा हूँ, इतनी हल्का ख्याल रख रहा हूँ, मैं हलाल चीजें खा पी रहा हूँ, तो मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। अगर मैं इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर रहा हूँ, जिना में लगा हूँ, शराब पी रहा हूँ, कपड़े गंदे, नापाक हूँ, नहा नहीं रहा हूँ, तो ये इब्लीस की बात
इबादत है। मतलब सिर्फ सजदा करना इब्लीस की इबादत नहीं होती। और क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर आप लोगों को डायरेक्ट बोलेंगे इब्लीस के सामने झुको, कोई भी नहीं झुकेगा। चाहे आप कुरान पाक आपने पढ़ी भी हो ना पढ़ी हो, आप पक्के मोमिन हो नहीं हो, कोई भी ऐसे डायरेक्ट इब्लीस के आगे नहीं झुक जाएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है आपको इबादत करवाने का? मूवीज और म्यूजिक के थ्रू। और अगर 20 दिन के लिए जो 2 चीजें मैं कह रहा हूँ वो तुम लोग अवॉइड कर लो, तो तुम देखना तुम लोगों को दुनिया कैसे दिखेगी, बिल्कुल अलग तरीके से रियलिटी में आ जाओगे बिल्कुल। और सिर्फ 20 दिन के लिए तुम लोगों ने अपनी आंखें और कान मूवीज म्यूजिक से बचा के रखनी है। और कोई भी ऐसे दोस्त से जो बुरी चीजों से आपको रोकता नहीं है बल्कि और ज्यादा आप मदद कर रहा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपको नशे शशे करने हैं तो दोस्त आके ला के दे रहा है, कोई आपको बंदी से मिलना है तो घर अरेंज हो रहा है, ऐसे दोस्तों से बिल्कुल डिस्टेंस रखो सिर्फ 20 दिन के लिए, ओनली फॉर 20 डेज। और फिर आप देखो आपको कैसे दुनिया दिखेगी, आपको दरख्त दिखने लग जाएंगे, आपको जानवर दिखेंगे, आप अल्लाह से कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे। इवन के अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो दूसरी बार एंड तक बिल्कुल, तो आप अभी भी सुन रहे हो ना जो ये लफ्ज ये इबादत है अल्लाह की, हमने अभी तक पूरी वीडियो में अल्लाह की तारीफ की है। और मैं जो ये बात कर रहा हूँ ये वीडियो बनाना इबादत है। मैंने पहले पूरी एक वीडियो बनाई है, मैं लिंक करूंगा इबादत पे, सही तरह देखो वीडियो पूरी, उसमें तुम लोगों को थोड़ा सा और इबादत का मतलब क्लियर हो जाएगा। मुझे समझने बड़ा टाइम लगा था ये। तो बाकी आज के लिए इतना ही, ठीक है? कोई टॉपिक आता है तो प्लीज कमेंट करो। मैं सारे मकाम महमूद की वीडियोस में इंस्टा पे कमेंट पढ़ रहा हूँ। और बाकी मतलब फील फ्री टू राइट एनीथिंग, ठीक है? कुछ भी कमेंट सेक्शन कर लो, मैं बहुत दिल से पढ़ूंगा और उसको समझूंगा कि यार इस टॉपिक पे भी डिस्कशन होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।